नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व शीर्ष सिविल सेवक अनिल स्वरूप के बारे में और उनके बताए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांतों पर। आज की दुनिया में जहां हर किसी को सब कुछ फटाफट चाहिए, उनकी सीख हमें सफलता का एक बिल्कुल नया और टिकाऊ रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना। हर तरफ एक अजीब सी जल्दी है, तुरंत परिणाम पाने का एक दबाव सा है। चाहे वो करियर हो, पैसा हो या कोई और मंजिल, हर कोई जैसे एक शॉर्टकट की तलाश में है। पर क्या सच में सफलता इतनी जल्दी और आसानी से मिल सकती है? पता है अनिल स्वरूप इस सोच को क्या कहते हैं? वो इसे कहते हैं मैगी कल्चर। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हम बस नतीजे पर ध्यान देते हैं और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया, उस सफर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। बस किसी तरह मंजिल पर पहुंचना है। तो इस मैगी कल्चर से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर आता है अनिल स्वरूप का पहला स्तंभ, खुद पर महारत हासिल करना। देखिए, दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, खुद को समझना होगा। असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। गालिब का ये शेर इस पहले स्तंभ के सार को खूबसूरती से बताता है। हम अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी हालातों को या दूसरे लोगों को दोष देते रहते हैं, जबकि असल में सुधार की जरूरत हमारे अंदर होती है। धूल तो हमारे चेहरे पर लगी है और हम आईना साफ करने में लगे हैं। तो सवाल यह है कि हम अपनी एनर्जी, अपनी ताकत कहाँ लगाएं? उन चीज़ों पर जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या हालात कैसे हैं, या फिर उन चीज़ों पर जो पूरी तरह हमारे हाथ में है, जैसे हमारी अपनी कोशिशें, हमारी सीख और हम किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। असली तरक्की तो यहीं से होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, और ये है एक्शन लेने की सोच। मतलब असफलता के डर से या हर चीज़ के परफेक्ट होने के इंतजार में बैठे रहने से बेहतर है कि हम काम शुरू करें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी। इसका सीधा सा मतलब है कि परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। तो सही समय का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए और रास्ते में सीखते जाइए। इस सोच को समझने के लिए अनिल स्वरूप की अपनी कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। आईआईटी कानपुर में एक सिंगिंग कंपटीशन के दौरान उन्हें स्टेज से हूट करके उतार दिया गया। वो इतना टूट गए कि उन्होंने अगले दिन होने वाले डिबेट कंपटीशन को छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन तब एक सीनियर ने उन्हें एक बहुत गहरी बात कही, तुम वहां हार मान रहे हो जिसकी तुमने तैयारी की है, और वो भी उस जगह फेल होने के बाद जिसकी तुमने तैयारी भी नहीं की थी। बस उन्होंने अपने डर को हराया, डिबेट में हिस्सा लिया और पहला प्राइज भी जीता। तो इस कहानी से सीखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा लक्ष्य गलतियों से बचना नहीं होना चाहिए। गलतियां करना तो स्वाभाविक है, वो होंगी ही। असली चुनौती है उन गलतियों से सीखना, उन्हें दोहराना नहीं। हर असफलता असल में आगे बढ़ने का एक मौका होती है। तो अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, जो है बिल्ड योर टूल किट। ये अनुशासन, लगातार विकास और सही आदतें बनाने के बारे में है। आदतें बदलना हम सब जानते हैं कितना मुश्किल है, लेकिन स्वरूप का इसके लिए एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। उन्हें देर से उठने की आदत थी, लेकिन वो क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने अपनी इस पसंद को आदत बदलने के लिए इस्तेमाल किया। वो मैच की कमेंट्री सुनने के लिए सुबह 5:30 बजे उठने लगे, और सिर्फ 25 दिनों में ये उनकी पक्की आदत बन गई। और इस तरह के अनुशासन की आदत का नतीजा जरा सोचिए। अपने 38 साल के लंबे करियर में अनिल स्वरूप एक बार भी किसी मीटिंग के लिए लेट नहीं हुए, 0 टाइम्स। ये एक शानदार उदाहरण है कि छोटी छोटी आदतें कितने बड़े नतीजे दे सकती हैं। सीखने की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये कहावत हमें यही याद दिलाती है कि एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मतलब हर इंसान से, हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। सीखने के लिए बस अपने मन और आंखों को खुला रखना होता है। स्वरूप ने हर जगह से सीखा, दोस्तों से, अपने से बड़े अधिकारियों से, हर साल लगभग 100 किताबें पढ़कर, अपने अच्छे बुरे अनुभवों से, और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है जो लगातार देखने और समझने से आता है। तो इन तीनों स्तंभों को जोड़ने वाली एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात भी है, जो असल में जीवन जीने के तरीके से जुड़ी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश बस यही है, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, और आने वाले कल का हमें पता नहीं। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो है अब, ये पल जो हम जी रहे हैं।
तो सफलता की इस दौड़ में, इस सफर का और इस वर्तमान का आनंद लेना ही तो असली जीत है। सोचने वाली बात